are necessary which to are maintain our necessary life. to main life. Example: respiration, nutrition, reproduction, transportation, etc. excretion, right? Processes which are necessary to maintain life. Now, first is nutrition. First process is nutrition. What is Nutrition. nutrition? What is nutrition? क्या है nutrition? Process Process of of, intake of yes, process of intake of food. That is called nutrition. Okay, why we need nutrition? Why we need nutrition? To give energy to our body. To give energy to our body. What are the types of nutrition, beta? What are the types of nutrition? हाँ जी, autotrophic, number one, autotrophic nutrition, and and heterotrophic. right, and heterotrophic nutrition. These are two types of nutrition. किस किस तरीके से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है. फर्स्ट वी विल डील विथ ऑटोट्रॉफिक. फर्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? Autotrophic. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है? ऑटो मीन्स self. Self. सेल्फ, अपने आप से जो खाना प्रिपेयर करते हैं. व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? दिस इज द The mode of nutrition राइट, Who make own food. in which organism make their own food. right. This is the mode of nutrition in which organisms prepare their own food. Prepare their own food. अपना खाना खुद बनाते हैं. ओके, वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? What are autotrophs? The organisms. See, देखो बेटे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड. ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये तो प्रोसेस है, और ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. Right. Autotrophs. What is the example of it? What is the Plants. example of it? Plants. Plants prepare their food. Prepare their Their food by themselves. the process. Right, by themselves with the process of which process? Photosynthesis. Right, with the process of photosynthesis. Okay, they are autotrophs. Plants are autotrophs. Few bacterias. कुछ बैक्टीरियाज भी क्या होते हैं? अपना खाना कुछ केमिकल्स की हेल्प से क्या करते हैं? बनाते हैं. वो होते हैं बेटे कीमो ऑटोट्रॉफ. वो क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स. Autotroph. इसका नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं. फ्यू बैक्टीरिया use chemicals to derive their food. To derive their food. To derive their food. Okay, they are called
कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर? उनको क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। हाँ जी बेटे, अब देखो ऑटोट्रॉफ कर लिया हमने, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर लिया, उसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए। अब हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं किसको? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक Yes, ma'am. Trophic nutrition. न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन The mode of nutrition in which organisms do not make their own food. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms cannot prepare their own food। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल क्या है बेटे? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इट? Human beings, व्हाट इज द animals, एग्जाम्पल? Yes, human beings. Human beings are the example of heterotroph। कोई भी animal है, cat, dog, etc. All these are heterotrophs. They depend on other organisms for their food. They depend on other organisms for their food. Is it so? ऐसा ही है? yes, ma'am. हाँ जी बेटे। अब है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी फर्दर क्या है? पार्ट्स हैं। इट हैज फर्दर पार्ट्स। हाउ मेनी? वी कैन राइट, यस, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक Nutrition. न्यूट्रिशन। यस बेटा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के हम टाइप्स कर रहे हैं, क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी टाइप्स थे? No, ma'am. नहीं थे, सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के क्या हैं? टाइप्स हैं। नंबर वन, Saprotrophic mode of nutrition. ये सेप्रोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी बोल सकते हैं। ओके, वी कैन से इट सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोफिटिक, इट इज सेम। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? Some organisms, yes, some organisms feed on Dead and decaying. dead and, yes, dead and decaying organisms. Okay, some organisms feed on dead and decay organisms. They are called saprotrophs. उनको क्या बोलते हैं? Saprotrophs. Saprotrophs. Okay, and this mode of nutrition is called saprophytic mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition. This is called saprophytic mode of nutrition. Okay, हमने क्या किया बेटे? हेट्रोट्रॉफ्स वो है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, उसमें फर्दर टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉफिक और या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं बेटे जब ऑर्गेनिजम्स जो है डेड और डिके, जो सड़े गले के ऊपर क्या करते हैं? फीड करते हैं। सड़े गले के ऊपर फीड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है? Yeast, एग्जाम्पल mushroom. इज राइट, मतलब मशरूम। मैम गला हुआ होता है क्या? डिकेइंग, हाँ बेटे, गला हुआ। डिकेइंग का मतलब होता है गला हुआ, डेड का मतलब मरा हुआ। डेड और डिकेड, गल सड़ गया है, जो क्या है? नॉन लिविंग है, खत्म हो गया है, मर गया है कोई ऑर्गेनिज्म, और उसमें क्या लग गई है? फंगस लग गई है, या वो डिके होना स्टार्ट हो गया है, वही क्या है? डिकेइंग। ओके, सड़ना स्टार्ट हो गया है। जो फंगस है, फंगस
फंगस इसका एग्जाम्पल है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना क्या करता है, प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल फंगस है बेटे, फंगस में भी कौन सा हम Mushroom. खाते हैं कोई फंगस, मशरूम। मशरूम इज द एडिबल फंगस। मशरूम इज द एडिबल फंगस। एडिबल का मतलब होता है बेटे जो खाने लायक होता है, ठीक है, जो हम खाते हैं, सब्जी बनाते हैं मशरूम की, तो वो फंगस जो है वो सेप्रोफिटिक। जब हम फंगस जो मशरूम उगाते हैं तो उसमें सारा डेड और डिकेड मटेरियल ही डालते हैं। मशरूम के शेड्स देखे हैं ना, मशरूम के Yes, शेड्स ma'am. देखे हैं? उनके अंदर बदबू आती रहती है। क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल डालते हैं वो क्या होता है, डेड और डिकेइंग मटेरियल होता है, ठीक है। Yes, ma'am. मैम जो मशरूम के वो हाँ पैदा जी, करने के लिए डालते हैं मैम वो। हाँ बेटे, मशरूम को उगाने के लिए डालते हैं। जो शेड्स होते हैं ना, मशरूम के शेड्स गांव में भी होंगे, ठीक है। आप अपने आसपास देख सकते हो, अपने पापा को बोल के, अपनी मम्मा को बोल के आप देख सकते हो मशरूम के शेड्स कहाँ पे। वो उनमें क्या क्या किया जाता है, जो सड़ी गली चीजें हैं वो डाल दी जाती हैं, ठीक है। The food is partially digested outside the body. See बेटे, फूड जो है, जो मशरूम खाती है, डेड और डिकेड फूड जो है वो पार्शली क्या हो जाता है, डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, एंड देन इट इज एब्सॉर्ब्ड। देन इट इज एब्सॉर्ब्ड। इसका मतलब क्या है, अब जब बेटे डिकेड फूड है, जो डिकेड ऑर्गेनिजम्स हैं वही है, उन्हीं के ऊपर फीड करता है। जो डिकेइंग होना स्टार्ट हो गया मतलब उनको, उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया। डिके का मतलब क्या होना स्टार्ट हो गया, ब्रेक डाउन। तो वो ब्रेक डाउन कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी। कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी। और फिर उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज एब्जॉर्ब्ड, एंड देन इट इज एब्जॉर्ब्ड। सी, देखो बेटे, ये चीजें याद रखनी इसलिए जरूरी है, कई बार हमें असर्शन और रीजनिंग आ जाती है, आ जाती है Yes, ma'am. असर्शन एंड रीजनिंग। अब क्वेश्चन दिया, फंगस फंगस फॉलोज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें आपको रीजन दे दिया, उसमें आपको क्या दे दिया, रीजन। रीजन दिया, फूड इज पार्शली आउट डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी देन इट इज एब्सॉर्ब्ड। Food is digested outside the body, partially digested outside the body and that it is absorbed. तो आप कौन सा ऑप्शन करोगे? आपके पास असर्शन रीजनिंग में एक तो क्या होता है, बोथ आर राइट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड क्या हो सकता है, बोथ आर राइट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थर्ड हो सकता है वन इज राइट वन इज रॉन्ग, हो सकता है। तो अगर हमें बोला कि जो फंगस है या मशरूम है दैट फॉलोज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज राइट, ठीक है, असर्शन क्या है, राइट है। सेकेंड, उसने रीजन में क्या दिया, फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज एब्सॉर्ब्ड, एंड देन इट इज एब्सॉर्ब्ड। सी, रीजन भी राइट है, रीजन क्या है, राइट है, लेकिन वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। होता तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये है। समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्या है, राइट है। अगर आपको पता होगा तभी आप राइट कर पाओगे, नहीं तो आप क्या सोचोगे कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन तो मैम ने ये लिखवाई थी, अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो रॉन्ग है, ठीक है। तो फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। ये किस में होता है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है। कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ, Nutrition. राइट, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है बेटे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट कौन सा है, Parasitic. mode of पैरासिटिक, यस, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो बेटे,
कई बार हम बोल भी देते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं, अरे पैरासाइट की तरह क्यों चिपक रहा है, ऐसे बोलते हैं ना कि क्या ये पैरासाइट क्या होता है, व्हाट इज पैरासाइट? जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। किनके ऊपर डिपेंड है? दूसरों के ऊपर। अब दूसरों के ऊपर तो सारे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सब दूसरों के ऊपर ही डिपेंड है। इसमें क्या अलग है? दे फीड, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटे, दे फीड ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। उनको किल भी नहीं करते, उनको किल भी नहीं करते, और न्यूट्रिशन भी उन्हीं से लेते हैं, खाना भी उन्हीं से लेते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. हार्म तो करते हैं, उनको नुकसान तो पहुंचाते हैं उनकी बॉडी को, लेकिन लेकिन उनको किल नहीं करते, लेकिन उनको किल नहीं करते। जो हम पशु पालते हैं तो पशु जो होते हैं उनके ऊपर क्या हो जाती हैं? लीच, कई बार उनको नहलाने जाते हैं या कहीं पे वाटर बॉडीज में, तो उसमें लीच चिपक जाती है। क्या चिपक जाती है? लीच, जिसको जोंक भी बोलते हैं। कॉमन उसमें क्या बोलते हैं? जोंक। वो ब्लड सक कर लेती है, वो उनका ब्लड सक कर लेती है, ब्लड चूस लेती है, तो और उनको किल भी नहीं करती। समझे? समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. यस मैम। समझ आ रही है? वो क्या फॉलो कर वो रही है? बारिश में आती है ना, वो बारिश में ज्यादा आती हाँ है। बेटे, वो बारिश में आती है, वो ऐसी लगती है जैसे जैसे आम के अचार की वो है ना, यस मैम। वो जो है वो क्या हो जाती है, वो चिपक जाती है एनिमल्स की बॉडी से, और है ना ब्लड को सक कर लेती है, उनको किल भी नहीं करती और उनमें से ब्लड भी चूस लेती है। तो मतलब कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गॉट इट? न्यूट्रिशन। यस। तो इसमें हम राइट क्या करेंगे बेटे? सम ऑर्गेनिजम्स feed on the body of other organisms without killing them। ये लिखना जरूरी है, without killing them। क्यों जरूरी है? क्योंकि किल करके तो ये भी खाते हैं, सैप्रोफाइट जो है वो मरे हुए जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, लेकिन पैरासाइट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, उनको किल नहीं करते। हार्म तो करते हैं लेकिन किल नहीं करते। ओके? Yes, ma'am. यस बेटे। एग्जाम्पल, व्हाट इज द एग्जाम्पल? लीच। का एग्जाम्पल है लीच। लीच इज इक्टोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट। अब ये इक्टोपैरासाइट क्या है? इक्टोपैरासाइट, इक्टो वर्ड का मीनिंग होता है बेटे बाहर, एंडो वर्ड का मतलब होता है अंदर। इक्टोपैरासाइट जो बाहर से लेता है न्यूट्रिशन, एंडोपैरासाइट जो अंदर से लेता है। देखो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ना पेट में कीड़े हैं इसके, बोल देते हैं, वर्म्स हो जाते Yes, हैं। ma'am. अब जो वर्म्स हैं Yes, वो ma'am. क्या है? एंडोपैरासाइट हैं। वर्म्स क्या है बेटे? एंडोपैरासाइट। और लीच क्या है? इक्टोपैरासाइट। लीच अंदर नहीं घुसती बॉडी के, वो बाहर ही चिपक जाती है और ब्लड को सक करती है। वर्म्स बॉडी के अंदर होते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। अब की पेट में कीड़े हो जाते हैं, हम मर तो नहीं जाते है ना, वो किल तो नहीं करते हमें, लेकिन हमारा जो खाना है उसको उस हमारी ही बॉडी के ऊपर वो क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं। समझ आया? वो क्या है? एंडोपैरासाइट्स। और लीच क्या है? इक्टोपैरासाइट। जो बॉडी के बाहर होता है पैरासाइट वो इक्टो, और जो बॉडी के अंदर होता है वो एंडो। एंडो। यस। एक एग्जाम्पल है बेटे कसकटा। कसकटा होती है अमरबेल, येलो से कलर की होती है, अमरबेल बोलते हैं इसको। इसका नाम कसकटा है, इन ये बोटेनिकल नेम इसका। जो कसकटा है बेटे वो भी दूसरे प्लांट्स, ये बेल जो है कसकटा की वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या कर जाती है? कॉइल कर जाती है, और वहां से क्या करती है? अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती है। कसकटा is also a parasite which derives its nutrition from other plants। ठीक है, वो अपना न्यूट्रिशन कहां से लेती है? दूसरे प्लांट से। क्लियर?
इज इट क्लियर टिल हियर? Yes, ma'am. कोई दिक्कत तो नहीं है? No, ma'am. हाँ जी बेटे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा है? होलोजोइक मोड Holozoic, ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा है बेटे? होलोजोइक मोड Holozoic ऑफ mode of nutrition. न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हाँ जी। अब देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जाम्पल देती हूं मैं पहले। कौन सा है? कौन फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं Amoeba होलोजोइक and मोड ऑफ। human beings. यस, अमीबा, ह्यूमन बींग्स एंड ऑल द एनिमल्स, जो सारे एनिमल्स हैं वो क्या फॉलो करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें होता क्या है बेटे? जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है और एब्जॉर्ब किया जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्टेड तो फूड नहीं होता, कैसा फूड होता है? कॉम्प्लेक्स फूड है, जो बॉडी के अंदर हम पहले इनटेक करते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं, उसको चबाएंगे, फिर वहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगा? डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा इनसाइड द बॉडी, और फिर वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। फिर क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो वही क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसी को क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड Holozoic ऑफ, of nutrition. न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। In this mode of nutrition, in this mode of nutrition, the organisms take complex food, take complex food inside, then this food, then this food is digested and absorbed inside the body, and absorbed inside the body. समझ आया? समझ आया? पहले कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते Yes, ma'am. हैं, बॉडी के अंदर ये डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। यही क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज द Nutrition. एग्जाम्पल? व्हाट इज द एग्जाम्पल? ह्यूमन बींग्स, Human being, amoeba, राइट? animal. यस, अमीबा, एनिमल्स एटसेट्रा, ये सब क्या फॉलो करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ओके, अब बेटे हमने तीनों टाइप कर लिए किसके? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने सिर्फ क्या किया था? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कोई फर्दर टाइप नहीं था। हमने वहां पे बताया था कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो कुछ केमिकल्स की हेल्प से अपना फूड डिराइव करते हैं। वो क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। उनको क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अभी पहले हम क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पहले हम कौन सा प्रोसेस करेंगे बेटे? फोटोसिंथेसिस। हाँ जी, लिसन, आप लास्ट में, मैं टाइम दे दूंगी बेटे, लास्ट में क्या करना है? नोट्स बना लेने हैं, ठीक है? Yes, पहले ma'am. समझ लो, फिर लास्ट में नोट्स बना लेना। Yes, ma'am. हाँ जी बेटे। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? क्या होता है फोटोसिंथेसिस? टेल मी। दोनों में से The कोई भी बता process सकता by which plants make their own food with the help of sunlight, है। water, chlorophyll, carbon dioxide. Right. See, the process in which plants prepare their food
by using carbon dioxide, water and sunlight in the presence of chlorophyll pigment. कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस में बेटे? In the presence of chlorophyll pigment. The process in which plants prepare their food by using carbon dioxide, water and sunlight in the presence of chlorophyll pigment. मतलब क्या है? What is used in the preparation of food by plants? Carbon dioxide, CO2 plus water plus sunlight. कौन सी है? Sunlight. And for trapping sunlight, what is present? Sunlight को ट्रैप करने के लिए क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल. राइट. जो क्लोरोफिल पिगमेंट है बेटे, that is green colored pigment that is present inside the leaves, green leaves and green stem. That help in trapping. सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. क्या प्रिपेयर होता है? What is prepared in this process? C6H12O6. This is ग्लूकोज. ग्लूकोज प्रिपेयर होगा और क्या प्रिपेयर होगा बेटे? ऑक्सीजन. और क्या प्रिपेयर होगा? ऑक्सीजन. ठीक है. दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. Right, this is water and sunlight in the presence of chlorophyll pigment. It will produce glucose and oxygen. Okay, glucose and oxygen. Next is, अब see, photosynthesis हमने बताया कि preparation है food का. Photosynthesis हमने क्या बताया? This is the preparation of food. And where it takes place? कहां पे होती है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. यस बेटे, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट present in the leaves. ठीक है. और वो भी कौन से? ग्रीन लीव्स. कौन से? ग्रीन लीव्स. कहां पे होती है फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटे? प्लास्टिड होता है. क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? प्लास्टिड होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है और वहीं पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है. वहीं पे फूड प्रिपेयर होता है. लीव्स को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं. लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल. किचन ऑफ द प्लांट, नॉट सेल. क्लियर? लीव्स को क्या बोलेंगे? किचन ऑफ द प्लांट. अब देखो, अब गड़बड़ तो ये है कि हम क्या कह रहे हैं? We are saying that carbon dioxide is used, water is used, sunlight is used, chlorophyll is used, but how we will be able to prove it? हम कैसे इस सबको प्रूव करेंगे? इसके लिए क्या होते हैं? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स. क्या होते हैं? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट. पहले मैंने ये राइट कर दिया. अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बेटे इसके फोटोसिंथेसिस के, वो राइट कर रही हूँ. आई एम राइटिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन विच एमसीक्यूज आर पॉसिबल. ठीक है. फर्स्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मैंने क्या बताया बेटे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्लोरोफिल जो है वही क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को. क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब सनलाइट. एब्जॉर्ब सनलाइट. क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. अब लाइट एनर्जी जो है, जो ये लाइट एनर्जी सनलाइट जो है, वो जो सनलाइट ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, वो सनलाइट जरूरी क्यों है? व्हाई इट इज नेसेसरी?
सनलाइट इसलिए जरूरी है बेटे क्योंकि जो वाटर है, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करना है. दिस लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, हम लाइट एनर्जी किसको बोल रहे हैं? सनलाइट को बोल रहे हैं. इज यूज्ड टू स्प्लिट, टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब ये सनलाइट जो है बेटे वो किसमें किसमें यूज हुई? वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज हुई इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्लियर? Yes, ma'am. अब जो ये हाइड्रोजन क्यों, अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्यों ब्रेक करना है बेटे? जो हाइड्रोजन है, जो क्या है? हाइड्रोजन, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में क्या करती है? हाँ बेटे, जो हाइड्रोजन है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देती है. कार्बोहाइड्रेट्स कौन से? ग्लूकोज. कौन से? लाइक ग्लूकोज. Glucose. This hydrogen, this hydrogen reduce carbon dioxide, reduce carbon dioxide into carbohydrates, carbohydrates. ये जो है ये किसमें कन्वर्ट कर देगी? हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट कर देगी? कार्बोहाइड्रेट्स में. ठीक है, लाइक ग्लूकोज, यहां पे लिख देते हैं लाइक ग्लूकोज. क्लियर? Yes, ma'am. अब बेटे मैंने क्वेश्चन देखो, कई क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजन कहां से रिलीज होती है. अब देखो, ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, ऑक्सीजन वाटर में भी है, लेकिन जो ये ऑक्सीजन बाहर निकली वो कहां से निकली? कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है या वाटर वाली ऑक्सीजन है? दिस इज फ्रॉम वाटर. ये कहां से आती है? वाटर से. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, और जो ma'am. कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है वो कहां पे यूज होती है? इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है. क्लियर? इज इट ओके? Yes, ma'am. हाँ जी. Yes, तो ma'am. हाइड्रोजन रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और लाइट एनर्जी स्प्लिट करती है वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. और जो ऑक्सीजन ये निकली वो किसके लिए यूज होती है? फॉर रेस्पिरेशन. किसके लिए यूज होती है बेटे? रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है. ओके? Yes, ma'am. अब बेटे, अब फोटोसिंथेसिस हो रही है, हम बार बार बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज हुई है, ऑक्सीजन क्या हुई है? रिलीज हुई है. कहां से आई? फ्रॉम वेयर? कहां से एंटर करती है लीव्स के अंदर ये सब? ठीक है, ये भी पता होना चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किसके थ्रू एंटर करती है लीव्स में? टेल मी, किसके थ्रू एंटर करती है बेटे? यस, स्टोमेटा के थ्रू. किसके थ्रू करती है? स्टोमेटा. इज इट सो? ऐसा ही है. Yes, ma'am. See, Yes, stomatas are the pores. Stomatas are the pores. ये छोटी छोटी pores हैं, एक तरीके से छेद हैं on the leaves, on the leaves, which help in exchange of gases, which help in exchange of gases. अब exchange of gases का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाने में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं. जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को फूड बनाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाने का काम और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुई है फोटोसिंथेसिस में उसको बाहर निकालने का काम किसका है? स्टोमेटा का है. किसका है बेटे? स्टोमेटा का. ठीक है, जो स्टोमेटा है मोस्टली, देखो ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं है, लेकिन मोस्टली जो स्टोमेटाज होते हैं वो अंडर साइड, जो नीचे वाली साइड होती है लीव्स की, वहां प्रेजेंट होते हैं. मोस्टली स्टोमेटाज आर प्रेजेंट, स्टोमेटाज आर present on the
अंडर साइड भी लिख सकते हो, लोअर साइड भी लिख सकते हो, लोअर साइड ऑफ लीफ। जब हम स्लाइड बनाते हैं ना, जब हम स्टोमेटा की स्लाइड बनाते हैं तो लीफ का जो लोअर पोर्शन होता है, जैसे ऐसे है लीफ, तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, जैसे हाथ है, हाथ का जो नीचे वाला पोर्शन है, यहां से क्या लिया जाता है, पील लिया जाता है टू सी स्टोमेटास, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, देयर नंबर ऑफ स्टोमेटाज आर मोर। ओके, Yes, ma'am. हाँ जी बेटे। अब जो स्टोमा, देखो स्टोमेटा ये प्लूरल वर्ड है, स्टोमा इसका सिंगुलर है, स्टोमा क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है, और स्टोमेटा क्या होता है, Yes, ma'am. प्लूरल। Plural. Each stoma is guarded by guard cells। दो, हर एक स्टोमेटा में क्या होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं बेटे, क्या होती हैं, गार्ड सेल्स, लाइक इट, इस तरीके से। ये क्या है, गार्ड सेल। गार्ड सेल्स के अंदर भी क्या होता है, क्या होता है, बताओ मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ये व्हाट आई एम ड्रॉइंग, Chloroplast. राइट, क्लोरोप्लास्ट। और बाहर क्या है, कौन सी सेल्स हैं ये, पेरिफेरल या एपिडर्मल सेल्स। कौन सी सेल्स हैं बेटे, एपिडर्मल सेल्स, Cell. ठीक है, कौन सी सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल। इनके अंदर देखो, अगर पूछा जाए तो इन जो ये गार्ड सेल्स होती है ना बेटे, इसी में न्यूक्लियस भी होता है, इसी में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, वैक्यूल भी होते हैं, ठीक है। ये जो वॉल है इसको हम सेल वॉल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। इसकी जो आउटर कवरिंग है ये वाली, ये क्या है, सेल वॉल है, Cell wall. राइट। अब जो मैंने स्टोमेटा बनाया है बेटे, ये कौन सा है, ओपन स्टोमेटा है। कौन सा स्टोमेटा है, दिस इज ओपन स्टोमेटा। कौन सा है, Open stomata. Open stomata. ओपन स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा जिसमें से क्या निकलती हैं, एक्सचेंज होता है गैसेस का, और अगर एक्सेस ऑफ वाटर है तो भी रिमूव होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। यू कैन राइट हियर आल्सो, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटे, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। हाँ जी बेटे, क्या है, ओपन स्टोमेटा। ओपन है तो इसका मतलब इसने वाटर गेन कर रखा है। क्या कर रखा है, वाटर गेन कर रखा है। आर यू गेटिंग, इन इट वाटर इज गेन्ड, गेन्ड का मतलब गेन by guard cells, gained by guard cells, Cell. and these guard cells become turgid, become turgid हो जाती हैं, turgid हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ये स्टोमेटल पोर है, दिस इज स्टोमेटल पोर। क्या है, स्टोमेटल पोर, दिस इज स्टोमेटल पोर, एंड दिस इज, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दीज आर एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। दिस इज गार्ड सेल, गार्ड सेल। दिस Cell. वॉल इज, ये जो वॉल है इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, सेल वॉल। समझ आया बेटे। और यहाँ पे जो स्टोमेटल Yes, ma'am. पोर है वो कैसी है, ओपन है। और कब होती है ओपन, जब गार्ड सेल वाटर गेन कर लेती हैं। गेन करने की वजह से ये कैसी हो जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं, और इसी वजह से स्टोमेटा क्या है, ओपन हो जाता है। इसी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन। ओके, Yes, ma'am. क्लियर। Yes, ma'am. हाँ जी। इसके बाद हम जो ड्रॉ करेंगे वो होगा क्लोज्ड स्टोमेटा। अब क्लोज्ड स्टोमेटा जो है बेटे, उसमें क्या होगा,
ये जो ओपन थी, जो पोर क्या थी, ओपन, वो क्लोज हो जाती है। कैसे क्लोज होती है? बाय लूजिंग वाटर, बाय लूजिंग वाटर। ये वाटर लूज कर देती है। वाटर लूज करेगी तो क्या हो जाएगी? पोर क्लोज हो जाएगी। और इस स्टेट को बोलते हैं फ्लेसिड स्टेट। इसको तो टर्जिड स्टेट बोला था, इसको क्या बोला था? टर्जिड। और जब क्लोज हो जाती है तो उसको बोलते हैं फ्लेसिड। क्या बोलते हैं? Flaccid. फ्लेसिड। ये क्या है? क्लोज्ड स्टोमेटल pore. This is guard cell. These are chloroplast. This is epidermal Epidermal cell. cell. Okay. अब यहाँ पे हम राइट करेंगे बेटे स्टोमेटा। कौन सा स्टोमेटा? क्लोज्ड Closed. स्टोमेटा, राइट? क्लोज्ड स्टोमेटा। कैसे है क्लोज? यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? इन इट वाटर इज लॉस्ट। लॉस्ट मतलब दे देना, छोड़ देना, ठीक है? लॉस्ट बाय गार्ड सेल्स एंड दीज गार्ड सेल्स बिकम फ्लेसिड। याद रखना है, कई बार ओपन और क्लोज की जगह टर्जिड और फ्लेसिड लिख देते हैं। अब टर्जिड है तो ओपन है, फ्लेसिड है तो क्लोज है, ठीक है? Yes, इज ma'am. इट ओके? हाँ जी। ma'am. यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इज देयर No, एनी ma'am. प्रॉब्लम विद इट? श्योर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब मैं पेज टर्न कर रही हूँ, नोट्स को प्रिपेयर कर लो। नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे फिर आपके। और बेटे डेली का वर्क डेली लर्न करना है, ओके? Yes, Yes. ma'am.